अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको खुशामदीद। जी, यहाँ पे मैं सुबह-सुबह 8 बजे जो है जनाब उठ गई हूँ। हस्बैंड चले गए थे, बच्चे सो रहे हैं और मैंने सोचा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उठ के ग्रीन टी जो है वो अपनी बनाऊँ और पीऊँ। यहाँ पे मैंने टपाल की जो है वो ग्रीन टी ली है। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और जो है मैंने इसमें से कार्डमम वाला जो फ्लेवर है वो लिया है, वो मैं बनाकर पी रही हूँ। एक्चुअली आजकल जो है ना, मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा थोड़ा-सा वेट गेन हो रहा है, तो मेरा ब्रेकफ़ास्ट करने को मूड नहीं होता, दिल ही नहीं करता, तो मैं अक्सर जो है वो ग्रीन टी ले लेती हूँ और उसके बाद अगर मेरा थोड़ा बहुत कुछ खाने को दिल करता है तो योगर्ट खा लेती हूँ और फिर मैं दोपहर में ही कुछ खाती हूँ। और आज जो है वो जुम्मा भी है और सारे काम भी जल्दी-जल्दी करने हैं। हस्बैंड के आने से पहले कुकिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, बच्चों को भी साफ़-सुथरा करना है और आज जुम्मतुल मुबारक भी है कि जुम्मा वगैरह भी पढ़ना है। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी उठ गई हूँ और अपनी ग्रीन टी जो है मैंने रेडी कर लिया है। ये पीने के बाद जो है वो मैं अपने जो है वो डेली रूटीन के कामों की तरफ लग जाऊँगी। तो यहाँ पे जी हो गया ग्रीन टी रेडी। ग्रीन टी के शुगर जो है वो आप अवॉइड ही करें, तब भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप नहीं पी सकते, आपको नहीं दिल करता, आप थोड़ा-सा हनी ऐड कर सकते हैं इसमें। और शुगर जो है वो जिनके पास हनी नहीं है वो बहुत लाइट से शुगर ऐड कर लें कि आपको फ्लेवर इसका बुरा ना लगे। जी, तो यहाँ पे जो है ना वो बच्चे उठ गए हैं, 10 बजे के करीब का टाइम है और मैंने बच्चों के कमरे की चीज़ें सिर्फ़ रह गई थी उठाने वाली। हम लोग यहीं पे सो रहे हैं आजकल, क्योंकि यहीं पे एसी लगा हुआ बच्चों के कमरे में, तो हम लोग भी यहीं पे सोते हैं मैट्रेस वगैरह पे। तो मैंने जो है वो चीज़ें उठा दी थी सारी। बाद में बच्चों के बेड की चादरें ठीक कर दी थी और हुदा को मैंने कहा था कि हुदा आप यहाँ से सारे टॉयज़ उठाएँ, तो वो टॉयज़ जो है वो सारे समेट कर बास्केट में डाल। यहाँ पे जी बच्चों का नाश्ता रेडी हो गया था। बच्चों के लिए चाय मैंने बना दी थी। बच्चे कहते हैं कि हमने चाय रस खाने हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, उनके बाबा ने जल्दी आ जाना है, तो 1 बजे आ जाएंगे। तो इसलिए बाबा के साथ बच्चों ने जो है वो खाना खाना होता है दोपहर का, जल्दी खाना होता है, इसलिए फिर जो है वो चाय रस खा रहे थे। और यहाँ पे मैं टेरेस पर आई हूँ और देख रही हूँ कि कितनी धूप है, आज बहुत गर्मी है। जो है वो गर्मी ज़ोर शोर पे है और धूप जो है वो तेज़ चमक रही है। मैंने अपनी छोटी-मोटी चीज़ें समेटनी हैं और अब मैं सफाई करूँगी, बच्चों को नहलाऊँगी। आज जुम्मा है, इस हवाले से प्रिपरेशन करूँगी। और मैंने जो कल कपड़े धोए थे वो मैंने यहाँ पे तह कर दिए हैं और अब मैं इनको कबर्ड्स में रखने जा रही हूँ। जी, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। किचन की सफाई के लिए बर्तन वगैरह जो थे, वैसे तो मैं रात के धोकर सोती हूँ, क्योंकि हमने जो अपने बड़ों से यही सुना है हमेशा कि जो रात वाले बर्तन हैं वो रात को धोकर सोने चाहिए, इससे बरकत होती है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को धो लूँ। लेकिन कभी अगर मुझे सुस्ती हो जाए, मेरी तबीयत ना ठीक हो, तो मैं यानी कि कुछ जो बर्तन होते हैं बड़े वाले जो होते हैं वो रहने देती हूँ, सुबह के लिए मैनेज कर लेती हूँ, धो लेती हूँ उनको। तो यहाँ पे जो है वो मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और साथ बर्तन भी धुल रहे हैं। बर्तन धोने के बाद जो है वो मैं चूल्हा साफ़ करूँगी और बाकी शेल्फ़्स वगैरह जो हैं वो सारी साफ़ करके, तो अब जो है वो मैं कूलर धो रही हूँ। ज़्यादातर मैं पानी जो है ना वो कूलर में ही बनाती हूँ। बर्फ़ मैंने फ्रिज में रखी होती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो बार-बार फ्रिज गर्मियों में खुलता है, उससे फ्रिज भी ख़राब होने से बच जाता है। और बच्चे जो आपको पता है जिस घर में होते हैं वहाँ पे तो यही होता है कि उनको बार-बार प्यास लगती है और उनको वैसे भी शौक होता है, पता नहीं क्यों फ्रिज जो है वो बार-बार खोलने का उनको एक क्यूरियोसिटी होती है। तो वो जो है उससे बच जाता है। फिर मैं इसको धोकर इसमें जो है वो 2 दिन बाद उसको धो लेती हूँ वॉश करके अंदर से अच्छे तरीके से। इसमें फिर न्यू पानी जो है वो डाल के उसमें बर्फ़ डाल के रख देती हूँ। यहाँ पे जो पानी की जो बॉटल्स हैं वो भी भर के मैं फ्रिज में रख रही हूँ। वो मैं तब यूज़ करती हूँ जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, या कभी अगर पानी कूलर में ख़त्म हो जाए तो जो है वो सेफ़ साइड के लिए पानी जो है वो ठंडा पड़ा होता है। अब यहाँ पे मुझे सब कुछ मैंने धो लिया और वॉश बेसिन भी मैंने साफ़ कर लिया। जो सिंक था वो मैंने जब साफ़ कर लिया तो मुझे मेरे पीछे देखा कि मेरे पास तो प्रेशर कुकर भी है जो गंदा है, वो मैंने धोया नहीं था। तो सारा साफ़ करने के बाद मुझे याद आया, ख़ैर मैंने उसको भी धो लिया। फिर मैंने कहा अब दोबारा से उसको साफ़ कर लूँगी सिंक को। तो यहाँ पे जो है ना मेरे बर्तन सारे जो हैं वो वॉश हो गए, ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। जी, मैं बनाने लगी हूँ आज मैकरोनीज़। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये वेजिटेबल्स मैंने धोकर साफ़ रख दी हैं और साथ मैंने मिन्स जो है ना चिकन मैंने वो यूज़ करना है, वो निकाल के रख दिया है। यहाँ पे जी मैंने फ्राइंग पैन जो है वो निकाल लिया, जिसमें मैंने मैकरोनीज़ बनाने हैं। मैकरोनीज़ जो हैं वो बॉईल हो रही हैं। अभी इनमें कसर जो है वो बाकी है। बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने चॉप करके रख ली हैं और साथ मसाले वगैरह और जितनी भी चीज़ें जो इसमें यूज़ होनी है वो मैंने निकाल के जो है वो सेपरेट कर ली हैं।
जी मैंने डाला है फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म करने के लिए। लाइट से जब ऑयल गर्म हो गया उसमें मैंने जो गार्लिक था उसका एक क्लव लिया और उसको थोड़ा सा बारीक बारीक काट के जो है थोड़ा सा उसको सौते कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें चिकन मिन्स डाला है, उसकी अच्छी तरह से बुनाई की है और भुनने के बाद जो है जब मुझे लगा इसमें गोल्डन सा रंग आ गया है कलर, उसके बाद मैंने उसमें चॉप की हुई वेजिटेबल्स डाल दी और मुझे लगा ऑयल कम है यहाँ पे, मैंने और ऑयल ऐड किया है। इसके बाद मैंने अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको और भुनाई की है। साथ ही मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर जो है वो 1 बाय 1 इसमें ऐड किया है और उसको और अच्छी तरीके से जो है उसको पकाया है। अब जो है मुझे इसमें याद आया कि मैंने एक अनियन भी ऐड करना है, क्योंकि मैं अनियन ऐड करती होती हूँ वेजिटेबल्स के साथ, एंड पे ज़रा अच्छा टेस्ट आता है। बाकी मैंने इसमें हल्की सी जो है वो रेड चिली पाउडर डाल दिया है। उसके अलावा मैंने इसमें ब्लैक पेपर यूज़ किया है और चिली फ्लेक्स जो हैं वो थोड़े से ऐड कर दिए। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखती हूँ क्योंकि स्पाइसी बच्चे खाते नहीं हैं ज़्यादा। और इसमें मैंने अब जो है वो मायोनीज़ जो है वो ऐड किया। मायोनीज़ भी डालती होती हूँ, उससे एक अच्छा सा क्रीमी फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। और साथ मैंने केचप भी डाल दिया और जब मैंने मायोनीज़ और केचप डाल दिया उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने अनियन ऐड किए हैं, क्योंकि अनियन बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो उसमें मज़े का टेस्ट नहीं लगता। यहाँ पे जो है वो मसाला और वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से जो है वो पक के तैयार हो गई हैं। तो अब मैंने इसमें मैक्रोनीज़ ऐड कर दी हैं जो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। और अब जो है मैं मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए दम देने लगी हूँ। यहाँ पे जी मैं आपको दे रही हूँ घर का ओवरव्यू कि घर जो है वो ऐसे साफ़ सुथरा हो गया और चमक रहा है, हर चीज़ अपनी जगह पर है। मैक्रोनीज़ बनाने के बाद जो गंद पड़ा था किचन में, बर्तन इकट्ठे हुए थे, शेल्फ्स भी सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पर हुदा जो है वो नहा धोकर आ गई है और अपना काम कर रही है। और जो मुर्तज़ा है ना वो बहुत तंग कर रहा है, वो नहा भी नहीं रहा और पढ़ भी नहीं रहा। तो अब जो है वो मैंने उसको नहलाना है और उसको पढ़ाना है और मैंने ख़ुद भी शॉवर लेकर ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है। जी यहाँ पे मैं और हुदा जो है वो नमाज़ के लिए रेडी खड़े हैं, हम अदा करने लगे हैं ज़ोहर की नमाज़। और आप लोग भी नमाज़ अदा कीजिए। हम लोग आपसे फिर इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।